Hello student, good morning to all. Today I am going to start factor affecting during size reduction. कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं साइज रिडक्शन के, तो वो हम स्टडी करते हैं। फर्स्ट है हमारा हार्ड मटेरियल। जी हम साइज रिडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें हमने मैकेनिज्म पढ़ा, मोड्स पढ़े। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग, क्योंकि हर एक टॉपिक में जिसमें भी आपका जिस चैप्टर में भी ये टॉपिक आ गया ना फैक्टर अफेक्टिंग, तो वो अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते ही आता है। वो किसी के भी फैक्टर अफेक्टिंग पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। तो थ्योरी की बात कर रही हूँ, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इसकी एग्ज़ाम्पल बहुत ही मायने रखती है आपके लिए, तो इसलिए आपको लेके चलना पड़ता है इसको भी साथ साथ। तो हर टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होता है जो मैं बताती हूँ, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट हार्ड मटेरियल। तो हार्ड मटेरियल की बात करूँ तो जैसे आप सपोज़ आप नारियल तोड़ते हो, नारियल का बाहर का हिस्सा तोड़ते हो, तो उस पर आप हैमर मार के या कैसे भी उसको तोड़ते हो। ठीक है, बेलन मार के वैसे तो तोड़ते होंगे आप, तो उसको तोड़ते हो तो कितना ज़्यादा मतलब उस पर जोर लगता है ना, बेलन से भी नहीं टूटता, ऐसे आप उस पर कुछ भी मारते हो वो नहीं टूटता। तो उसके अंदर वाली जो गिरी सॉफ्ट होती है उस पर आप थोड़ा सा कुछ मारो, उस पर हैमर मारो, वो टूट जाएगी फटाफट। क्यों? वहाँ पे क्योंकि वो हार्ड मटेरियल है, उसको साइज़ रिड्यूस करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। टूट तो जाता है, ऐसी बात नहीं टूटेगा, बट थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है। बट जो हमारा सॉफ्ट मटेरियल होता है वो इजीली रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड है हमारा फाइब्रस मटेरियल। फाइब्रस मटेरियल जैसे जिसके फाइबर्स बन जाते हैं ऐसे ऐसे, जो जैसे एग्जांपल है हमारी लिक्विडाइज, जैसे आपने देखा होगा मुलट्ठी हमारी जो होती है घर में, तो वो उसके साथ एग्जांपल दिए हैं कुछ रिवॉल्फिया और जिंजर, जो हमारा अदरक है, ये सारे फाइब्रस नेचर के होते हैं। मतलब इनको हम क्रश नहीं कर सकते प्रेशर के द्वारा, मतलब प्रेशर अप्लाई करके। ठीक है, इम्पैक्ट इनको जैसे इम्पैक्ट वाला फॉर्म नहीं दे सकते। हैमर ऐसे थोड़ा मारोगे उस पर तो वो आपको उसका साइज रिड्यूस मिल जाएगा। होता है बट थोड़ा टफ होता है वो भी, मतलब वो इजीली नहीं अवेलेबल, मतलब टफ नेचर में होते हैं फाइबर, जितने भी हमारे फाइबरस मटेरियल होते हैं टफ नेचर में होते हैं, इसलिए इनको टीयर करना पड़ता है कटर से, मतलब कटर मिल यूज़ करनी पड़ती है इनके लिए, ब्लेड्स वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, तो इसलिए इनके लिए कटर मिल यूज़ होती है। थर्ड है हमारा फ्राइबल, मतलब जैसे फ्राइबल का मतलब होता है भुरभुरा टाइप। जैसे आपकी जो सॉइल है उसमें उंगल डालोगे ना सॉइल में, वो आपकी एक तरह की सॉइल फ्राइबल होती है, तो वैसे ही आप शेप ले लेती है और बहुत भुरभुरी टाइप होती है ना, तो उसको बोलते हैं। तो इसमें जैसे सपोज ब्रिटल सब्सटेंसेस जो आते हैं वो तो ईजिली रिड्यूस हो जाते हैं, बट जो हमारा ये मतलब इनको, क्योंकि हम इनको मैकेनिकल मेथड से कर लेते हैं साइज रिड्यूस, इजीली कर लेते हैं। जैसे कि हमारी शुगर है, शुगर को हमने मिल कर मतलब उसको रिड्यूस करना उसका साइज़, तो हम नॉर्मली उसके लिए हैमर मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मटेरियल का बहुत रोल जो डिपेंड करता है। फोर्थ है हमारा इलास्टिक मटेरियल। जैसे इलास्टिक टाइप का मटेरियल होगा, जैसे हमारी सिंथेटिक गम्स आ जाती है, वैक्सेस आ जाती है, रेजिन्स आ जाते हैं, तो उनकी मिलिंग करने के लिए हमें मतलब बहुत सॉफ्ट होती है ये प्लास्टिक टाइप की मिलिंग फॉर्म हो जाती है इसके साथ, जब हम उसको मिल करते हैं। ठीक है, उसका साइज़ रिड्यूस करते हैं ना, उसकी मिलिंग करते हैं, तो उसकी साइज़ क्या होता है, ये सॉफ्ट तो प्लास्टिक मटेरियल फॉर्म हो जाता है। तो इसको इसलिए इनको ज़्यादातर हमें चिल करके ही मिलिंग करनी चाहिए। जैसे कि हमें जो सपोज मान लो कि ये मिल तो हम इसके लिए हम हैमर मिल और फ्लूइड एनर्जी मिल ही यूज़ करते हैं, बट अगर आप उसको इलास्टिक मटेरियल को उसमें करोगे ना, वैक्सेस को करोगे, तो वो क्या करेंगे, अपना प्लास्टिक नेचर और सॉफ्ट से बन जाएंगे। वो साइज रिडक्शन तो होगी बट वो चिपकेगी आपस में, मतलब इतनी अच्छी फॉर्म नहीं मिलेगी। तो इसलिए उनको लो मेल्टिंग सब्सटेंसेस जितने भी होते हैं ये सारे के सारे, इनको पहले हमें ठंडा करना चाहिए, मतलब बर्फ़ में ठंडा करके फिर इनकी मिलिंग करनी चाहिए, चिल्ड करके। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। जैसे जो टेम्परेचर के मतलब रूम टेम्परेचर के थोड़ा सा अबव टेम्परेचर गया तो वो मेल्ट हो जाते हैं, जो मतलब बहुत जल्दी मॉइस्चर गेन कर लेते हैं, रैपिडली मॉइस्चर गेन कर लेना, दैट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। तो जो सब्सटेंसेस जैसे हमारे पोटाशियम कार्बोनेट है, तो मॉइस्चर बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो ये मतलब वेट मास जो हमारा स्टिक कर जाता है, जो मॉइस्चर उन्होंने गेन कर लिया मटीरियल ने, तो हमारा जो मटेरियल होगा वो
चिपक जाएगा ना मशीन में अंदर उसके, तो वो हमारा इसलिए इसके लिए हमें ऐसी मशीन यूज़ करनी चाहिए जो अलग मटेरियल की बनी हो। जैसे उसके लिए हमें स्पेशली पोर्सलिन की बॉल मिल यूज़ करनी पड़ती है ऐसे मटेरियल के लिए, फॉर हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। तो नेक्स्ट है हमारा सॉल्वेटेड मटेरियल। जो हमारा सॉल्वेटेड मटेरियल है, जैसे कि हमारा सोडियम सल्फेट, जिनके सॉल्वेट्स बन जाते हैं, जैसे हमारा सोडियम सल्फेट है और कुछ हाइड्रेट है, ये क्या करते हैं, ये वाटर लिबरेट करते हैं, वाटर की फॉर्मेशन करते हैं। तो जब हमारी मिलिंग, मतलब उसको साइज रिड्यूस किया जाता है ड्यूरिंग मिलिंग, तो जब वो वाटर थोड़ा सा वाटर अपना लिबरेट करेंगे, छोड़ेंगे, तो उसके साथ क्या होगा, हमारी मिल में क्लॉगिंग हो जाएगी, वहाँ पे भी हमारा डिफ़िकल्टी आएगी फिर। तो इसलिए सॉल्वेटेड जितने भी हमारे मटेरियल होते हैं वो क्लॉगिंग करते हैं, इसलिए इनका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और 7th है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो सॉलिड जो हमारा जिसके पास लो मेल्टिंग पॉइंट होता है हमेशा सॉफ्ट होते हैं। ये आपका बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आपके माइंड में रखना पड़ेगा आपको, कि जितने भी सॉलिड्स होते हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। तो मेल्ट हो जाते हैं वो। एंड ओविंग मतलब होता है कि उसका कारण, मेल्ट होने का कारण। तो मेल्ट होने के कारण वो क्या, हीट जनरेट होती है उसमें, ठीक है। जब हमारी मिलिंग होती है, जब उसका साइज रिडक्शन होता है पार्टिकल्स का, ठीक है, तो उनको भी हमें चिल्ड करना पड़ता है। पहले हमें चिल्ड करना पड़ता है, उसके बाद उसकी मिलिंग करनी पड़ती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आता है हमारा थर्मोलेवाइबिलिटी। जैसे कि कुछ सब्सटेंसेस जो डिग्रेड कर जाते हैं बहुत जल्दी, रिएक्शन उनकी हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन हो जाती है, ठीक है। तो क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत होता है और उसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी होती है, इसलिए ये मैं वर्ड्स अपने अंडरलाइन किए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं, तो ताकि आपके माइंड में रहें, इसलिए अंडरलाइन मैंने किया है। तो प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे हमारे हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन हो जाती है ऐसे सब्सटेंसेस की जो थर्मोलेबाइल हो, ठीक है। और मतलब जो हीट के कांटेक्ट में आते ही वो मेल्ट होना स्टार्ट कर दे। तो जैसे इसमें आते हैं हमारे जितने भी विटामिन्स और एंटीबायोटिक्स आते हैं, ये एग्जांपल है इनकी। और इनको किस में किया जाता है, फ्लूइड एनर्जी और बॉल मिल यूज़ की जाती है, ठीक है। लास्ट है हमारा मॉइस्चर कंटेंट। लास्ट नहीं मैं बोलूँगी, मतलब इसमें लास्ट मैंने लिखा है जो मॉइस्चर कंटेंट, जो अगर सपोज मान लो हमारा मटेरियल का मॉइस्चर कंटेंट 5% से ज़्यादा है, तो हम उसके 5% तक है तो हम उसकी ड्राई ग्राइंडिंग करेंगे, ठीक है। अगर उसका 50% से ज़्यादा मतलब है मॉइस्चर कंटेंट उसमें, तो उसकी हमें ऑफकोर्स वेट ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। ये बहुत कॉम्पिटिटिव के लिए बहुत मायने रखता है, कितने % होगी तो आपको वेट ग्राइंडिंग करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चंस आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं अगर बोलूँ, ये सारे हमारे जो जितने भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं ना, ये सारे हमारे रॉ मटेरियल की नेचर के अकॉर्डिंगली है। बट इसमें आपके कॉन्सेप्ट आप माइंड से भी लिख सकते हो, कुछ कॉन्सेप्ट ऐड कर सकते हो। जैसे आप फैक्टर रिलेटेड टू इकोनॉमी की बात आप कर सकते हो कि कॉस्ट है हमारी, पावर कंजप्शन होती है, कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करती है, हमारी लेबर कॉस्ट जो है वो बहुत इस पे मायने रखती है हमारी सिलेक्शन करने के लिए। अगर कोई बहुत बड़ा सा आपका घर, आपका इंडस्ट्री का जो रूम होगा बड़ा छोटा होगा और उसका जो मटेरियल आपने जो मशीन लेनी है उसका साइज़ और बहुत बड़ा होगा, तो आप परचेज़ कर लोगे वो नहीं ना, वो मायने रखती है हमारी कहीं ना कहीं। तो ये होता है। आप घर पे भी जो, जैसे सपोज आप व्हीकल कोई खरीदते हो, परचेज़ करते हो, तो आपके घर में स्पेस नहीं होगी तो आप कार परचेज़ करके क्या करोगे, आप बाइक को प्रेफर करोगे ना। तो इसलिए इसमें भी इफ़ेक्ट पड़ता है कॉस्ट का भी। कोई हमारी कोई मिल जो हमारी इक्विपमेंट जो है, कोई जो एनर्जी मतलब उसका कम लेबर लगे और कम उसकी कॉस्ट हो और कम उसकी पावर कंजप्शन उसकी कम हो, तो वो आप ज़्यादा प्रेफर करोगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे कुछ फैक्टर्स आते हैं जो सेफ्टी के अकॉर्डिंगली भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। कुछ बहुत जल्दी एक्सपोज कर जाते हैं, कुछ इरिटेबिलिटी कॉज करते हैं, कुछ सब्सटेंसेस टॉक्सिसिटी कॉज करते हैं। इसलिए जो जितनी भी हमारी ड्यूरिंग मेलिंग होती है, कुछ ड्रग्स हमारी वहाँ पे एक्सपोज हो जाती हैं और वहाँ पे फ्लेमिंग होने लगती है। तो वो काफ़ी ड्रग्स हमारी जो ध्यान पे रख के ही उनको सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। कुछ हमारे जो
फिनिश्ड बन गया प्रोडक्ट, उसके कुछ फैक्टर कर दिया, बहुत ही मेन फैक्टर उसमें, जैसे हमारा पार्टिकल साइज़ है मटेरियल का। तो पार्टिकल साइज़ अगर जितना बड़ा पार्टिकल साइज़ होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आप माइंड में रख के अपना लिख सकते हो, बट जितना मैंने लिखा है ये पॉइंट भी आप मेंशन कर दो कि आपके 5 मार्क्स बन जाएंगे। बट इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखी है तो एग्जांपल के साथ आपने एक्सप्लेन करना है, ये एग्जांपल है और इसके लिए हम ये मीनिंग यूज़ कर सकते हैं, लाइक ऐसे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड क्लिक ऑन लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना। कमेंट किया करो कि आपको क्या समझ नहीं आया और क्या समझ आया, ठीक है। दोनों आपकी कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो रेडी करूं। तो ये प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। एंड अगर मन में आए तो शेयर भी कर देना। थैंक यू।